तो प्रांत बता रहे हैं, और प्रांत जो बता रहे हैं एक समुच्चय के रूप में बता रहे हैं। यानी प्रांत के अंदर जो अवयव डाल रहे हैं वो एक समुच्चय में डाल रहे हैं, और जो फलन बता रहे हैं वो एक समीकरण के रूप में बता रहे हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए एक बार। एफ एक्स है 2x + y, यानी ये कह रहे हैं, ये उदाहरण है बेसिकली, है ना। ये कह रहे हैं जो एफ एक्स है वही साहब y है, और साहब ये है 2x + 1। और इसमें जो है प्रांत हम आपको बता रहे हैं, परिसर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? परिसर ज्ञात कीजिए। यानी छोटी छोटी चीज़ें अभी जो है अच्छे से पकड़ रहे हैं। यदि, क्योंकि ये फलन वगैरह जो है बाद में जाके बड़ी बन जाते हैं फिर। यदि प्रांत, तो प्रांत जो है बता रहे हैं, ऐसे लिखें एक समुच्चय के रूप में प्रांत में अवयव बता रहे हैं। -3 -2 1 0 1 2 3, -3 -2 और -1 भी है, हाँ शाबाश, 0 1 2 3, ये साफ आपका प्रांत है। ठीक, परिसर ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं आप सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, अपनी क्लास में आप आ चुके हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए, कॉपी लेके बैठे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है x के मानों का समुच्चय। x के मानों का समुच्चय ये होता है प्रांत। तो y के मानों का समुच्चय ये होता है परिसर। ठीक, y के उन मानों का समुच्चय जिस पे x हो, y के ऐसे मानों का समुच्चय नहीं जिन पे x हो ही ना, क्योंकि ये हो सकता है, ये भी चीज़ें हो जाती हैं समुच्चय में, संबंध में, कि भाई y के कुछ ऐसे मान भी हो सकते हैं जिनमें x का कोई मान ना आ रहा हो, मान लिया उस टाइम के लिए या उस वैल्यू पे नहीं आ रहा हो। तो y के उन मानों का समुच्चय जिन पे x हो, तो x के मान तो आ गए सारे, देखो ये सब x के मान हैं। ठीक, तो y के मान बना लेंगे। अब y के मान कैसे बना दें? समीकरण क्या बताई? y = 2x + 1। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ ये x के मान डालते हैं, -3 -2 इसमें डाल देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, इधर बना लेते हैं x, इधर बना लेते हैं y। तो x मान लीजिए -3 डालते हैं अपन, तो इसमें -3 एक डालते हैं, -6 + 1, तो ये -5 हो जाएगा। -3 पे ये मान हो जाएगा -5, शाबाश। -2 डालते हैं, -2 -4 और एक -3 हो जाएगा। -2 पे ये -3 हो जाएगा। -1 डाल दें तो -2 और एक -1 हो जाएगा। -1 पे -1 ही हो जाएगा, देखिए ऐसे, क्योंकि -1 डालोगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 यानी -1 हो जाएगा। 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, तो ये सब जो निकल रहा है ना, ये y में जो निकल रहा है, ये यही है परिसर, है ना। और यही है x वाला क्या है? प्रांत। यानी ये चीज़ कहाँ जा रही है? सीधे सीधे ये जा रही है प्रांत की तरफ, और ये चीज़ कहाँ जा रही है? ये जा रही है परिसर की तरफ। तो पक्का समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। जितना बढ़िया से बढ़िया ये चैप्टर बन जाए उतना बना लो इसको, बढ़िया से बढ़िया बना लो। संबंध फलन बहुत बढ़िया बनाओ, समुच्चय बहुत बढ़िया बनाओ। पूरे गणित का बेस यहीं पे आके फंस जाता। फिर त्रिकोणमिति का और निर्देशांक ज्यामिति का बेस बढ़िया बनवाएंगे, ताकि 12वीं में जाके तुम तूफानी बल्लेबाजी कर सको। शाबाश। तो 0 तक पहुंच गए हैं, 1 डाल दो 1, तो 2 × 2 और 1 3 हो गया, तो 1 पे 3 हो गया, शाबाश। और चलो 2 डालो, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, तो 2 पे 5 हो गया। और डालो 3 भी लगा लो, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। तो ये जो चीज़ आ रही है ना, ये वाली, यही है परिसर। तो परिसर को समुच्चय के रूप में लिख दो, परिसर को समुच्चय के रूप में लिख दो। ठीक, चलो लिखो ऐसे। क्या क्या है? -5 ये जो अवयव हैं ये आगे पीछे कर सकते हैं समुच्चय में। समुच्चय में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, लेकिन आसान ये है कि भाई जैसे मान आए हैं वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इधर उधर भी कर दोगे ना इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक, तो समुच्चय में ये सारे अवयव डाल दो, -5, -3, -1, -1, -3,
5, 7 और इस समुच्चय को बंद कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर। डन, शाबाश। जरा देख लो एक बार, अगला सवाल लेके आ रहा हूँ मैं। इसको चेक करो एक बार, अगला सवाल लेके आ रहा हूँ। ओके, बाकी जितने भी सवाल हैं अभ्यास के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, वो सब हो चुके हैं एक एक बार। सारे के सारे मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट करवा दिए हैं, एक एक मैंने चेक कर दिया। दैट इज़ कि हमारे पास एक नोट्स है जो आपको मिलेगा वहाँ पे, वो सारा पूरा आपको सॉल्व करना है अच्छे से। ये गवर्नमेंट का जो इजी लेवल होता है, राज्य सरकारों में वो होता है, एक आपने सुना होगा ओपन स्कूल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सरकार की। तो जो इजी लेवल है एनसीईआरटी का, जो इजी लेवल है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, ये वो वाला नोट्स है। ये कोई बनाया हुआ नोट्स नहीं है, हमारा अपना नहीं है ये, मैंने अपना नहीं बनाया अभी। मैं अपना बनाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल ही बनेगा, डिफ़िकल्टी होगा थोड़ा सा, क्योंकि जब बनाऊंगा तो फिर प्रॉपर अच्छा करके। तो ये तो पढ़ाने के लिए बेसिक में, और ये मैंने सेलेक्ट किया है कि आसान लेवल पर, इजी लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम भी रही है मैथ में 10वीं में 9वीं क्लास में कुछ ऐसा रहा है, तो वो ये समस्या ख़त्म कर देगा आपकी, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। ये बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा सरल तरीके से सभी चीज़ों को क्लियर करता हुआ एक ऐसा नोट्स है। और ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने कुछ छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये भी मतलब गवर्नमेंट ने ही जारी किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें एक एक सवाल कर लें, आसान से आसान सवाल भी कर लें, थोड़ा मुश्किल भी है वो भी कर लें आप, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फलन का ग्राफ के रूप में निरूपण, अगला टॉपिक है कि भाई फलन का ग्राफ के रूप में निरूपण। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली ग्राफ है वो एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ग्राफ जो है बड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्राफ इन्होंने लिया है वो लिया है y बराबर एक्स स्क्वायर का, यानी परवलय का ग्राफ लिया है। जबकि इससे आसान भी ग्राफ होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर इस टॉपिक पे कि भाई ग्राफ का मतलब क्या है, महत्व क्या है। ग्राफ की निर्भरता देखने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नई चीज़ आ गई बिल्कुल। तो ग्राफ की बात करेंगे और ग्राफ के लिए जो बेसिक है वो बनाएंगे पहले, बाद में फिर देखेंगे क्या क्या सवाल आ रहे हैं उस पर, उन्हें सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक बनाएंगे, फलन का ग्राफ। चलिए शाबाश। फलन का ग्राफ, ग्राफ बोल देते हैं, आरेख बोल देते हैं, जो भी कहें, ठीक। ग्राफ होता है, आरेख में तो अपन वो भी बना देते थे। आरेख तो अलग चीज़ है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मैप नक्शा बनाना तो। लेकिन ग्राफ मतलब पूरी तरह फलन कैसे काम करता है। तो हमारे पास जो मुख्य फलन है, हम पहले उनकी बात करते हैं। हम उन्हीं के ग्राफ की बात करेंगे। मुख्य फलन हमारे पास क्या है? मुख्य फलन है हमारे पास सरल रेखा,
सबसे पहला जो फलन हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सरल रेखा। ठीक, इसके बाद सरल रेखा के बाद हम चले जाते हैं परवलय पर, परवलय पढ़ते हैं हम। ठीक, इसके बाद हम जाते हैं परवलय के बाद वृत्त पर, इसके बाद हम जाते हैं दीर्घवृत्त पर। ये सब चीज़ें क्या होती हैं अभी बात करेंगे इस बारे में। उसके बाद हम जाते हैं अति परवलय पर, इसके बाद हम जाते हैं चरघातांकी फलन पर। चरघातांकी फलन बताएंगे कैसा होता है, पढ़ेंगे इसको। इसके बाद हम जाते हैं लघु गणक, लघु गणक वाले फलन पर। लघु गुणक बोल देते हैं, लघु गणक होता है लॉग वाला फंक्शन जो होता है, इस पर हम जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों पर, त्रिकोणमितीय फलन। ओके, त्रिकोणमितीय फलन में हम बेसिकली साइन और कोस के फलन पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं को जोड़ तोड़ के हम बाकी फलन बना लेते हैं या वो हमारे याद भी हो जाते हैं। तो मेन जो फलन होते हैं हमारे पास वो त्रिकोणमितीय फलन में हम साइन और कोस के ही पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर हम बेसिकली साइन या कोस वाले पढ़ते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू कोस एक्स, इस तरह के फलन ही हम पढ़ते हैं ज़्यादातर। पहले बेसिक हम इन्हीं से बनाते हैं, मतलब जो बेस बनाएंगे हम इन्हीं से बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे चेंज कर लेंगे। त्रिकोणमिति में लघु गणक मतलब y बराबर log x जो है ये वाला फलन हम कर लेंगे। चरघातांकी में e की पावर x वाला कर लेंगे। अति परवलय में 1/x वाला कर लेंगे। और एक और होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये भी होता है। जब त्रिकोणमिति में निर्देशांक ज्यामिति में जाएंगे तो थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे, ठीक, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है तो अभी ज़्यादा नहीं लेंगे इसको। जब पहले सीख लेंगे ग्राफ बनाना तो बाद में फिर इस पर रिसर्च करेंगे, वहाँ जाकर फिर देखेंगे इसको एक बार। दीर्घवृत्त में भी कुछ ऐसा ही मामला है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। वृत्त में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। परवलय में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ठीक, सरल रेखा में आप जानते ही हैं ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में सरल रेखाएं लिखी होती हैं। आपने देखा ही होगा 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में सरल रेखाएं देखी होंगी। ठीक, सबसे पहली जो बात होगी एक एक करके हम सबकी बात करेंगे और सबके ग्राफ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सरल रेखा वाला। ठीक, सरल रेखा का ग्राफ। तो सरल रेखा का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, तो कोई सरल रेखा लिख के एक्स वाई के मान डाल देते हो। ठीक, तो मान लीजिए ये एक्स वाई अक्ष बना दिया मैंने, एक्स और ये वाई। ठीक ठीक, अब यहाँ कोई सरल रेखा ग्राफ मानते तो ये वैल्यू जो है ए एक्स बी वाई सी ये चीज़ें होती हैं। तो कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसे जा सकता है पहला, ठीक, कोई मूल बिंदु से जा सकता है, दूसरा इस तरह को बढ़ता हुआ हो सकता है, कोई नीचे से जा सकता है ऐसे। ठीक, तो ये क्या है, ये मान लीजिए ये है 1, ये है 2 और ये है 3। इस तरह की रेखा हो सकती है। एक नीचे की तरफ आती होती, देखो इसको लिख देते हैं चित्र 1, चित्र 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके से देखें अगर डायरेक्ट फटाफट, क्योंकि ये तो तुमने पढ़ रखा है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये तो तुम्हें एक बार देखना है और कुछ नहीं। इसके बाद ऐसी हो सकती है ऐसे। ठीक, तो चित्र 2 में भी वही कर लेते हैं, 1 2 3 इनका नंबर डाल देते हैं। ये 1 है मान लीजिए, ये 2 है, ये 3 है, ये देखो ऐसे। ठीक, और एक हो सकती है सीधी, तो कोई सीधी बना देते हैं यूँ, ये बना देते हैं 4 नंबर, कोई यूँ बना देते हैं सीधी वाई एक्स के समांतर, ये बना देते हैं 5 नंबर। तो इस तरीके से जो है कुल मिला के ये रेखाएँ बन सकती हैं। ठीक, अब बात करते हैं चित्रों के अनुसार कि कौन सी रेखा कैसी होगी, वो फटाफट मैं बना के बता दूंगा आपको। तो सबसे पहली बात करें चित्र 1 के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखते हैं कुछ चित्र 1 के बारे में। तो पहली जो रेखा है, ये पहली जो रेखा है,
ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। और अगर देखा जाए तो वाई एक्स पर ये कुछ काटती है थोड़ा सा, पॉजिटिव एक्स। तो ये रेखा किस तरह की हो सकती है? कह रहा जी ये रेखा हो सकती है y बराबर 2x + 1, ऐसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि x का मान बढ़ाने पर ये बढ़ रही है, और y को अगर मान लीजिए मैं 0 रख दूँ, x को अगर मैं 0 रख दूँ, तो 0 पे इसका कोई ना कोई मान है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। आप देख रहे हैं कि अगर x 0 कर दूँ तो इस पर कुछ ना कुछ मान यहाँ पे आ जाता है। कुल मिला के इस तरह की शकल सूरत में ये रेखा हो सकती है, मूल बिंदु से गुजरती है। कह रहा जी ये दूसरे वाली है मान लीजिए, तो ये कैसी हो सकती है? भले ये कुछ भी हो सकती है, y = x 2x 3/2x लिख दूँ, कोई भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बढ़ती हुई है तो यहाँ नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। x डालने पे बढ़ना चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के लिख दिया मैंने, ऐसी दिख रही है तो मैंने कहता है x = 2x 3x, जो भी ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें ये 1 है, ये नहीं है। x 0 पे ये 1 इसमें नहीं है, जिसे बोलते हैं अंतखंड, अक्षों पे काटा गया अंतखंड। तो बाद में पढ़ेंगे इसको आराम से, उतना ज़्यादा झंझट नहीं मानना। तो ये 1 इसमें नहीं है, ये 0 0 से पास हो रही है, तो इसमें 2x यानी y और x की शक्ल में होगी ये, इसमें ये प्लस का जो नंबर होता है अलग से, ये नहीं होगा। तीसरे नंबर पे देखते हैं। कह रहा जी इसमें जो काटा गया है वो कुछ माइनस के टाइप का है, -1 कर दिया मैंने। ये जो चीज़ है ये वाली, ये कह रहा जी ये माइनस का, देखो वैल्यू कैसी है, माइनस की। अगर x 0 डाल दूंगा मैं इसमें तो y -1 आएगा। तो कुछ इस तरह की शक्ल है, इस तरीके से बढ़ती हुई। अगर पॉजिटिव में ऊपर को बढ़ा तो यहाँ कुछ प्लस में आना है, मूल बिंदु से पास हो गई तो यहाँ कुछ नहीं आना है, नीचे आ गई तो कुछ माइनस का आना है। बाकी ये जो नंबर है 2x 2x 2x, ये प्लस का होना है, पॉजिटिव होना है, कुछ भी हो सकता है। 2x 3x 1/2x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ कैसी है, ये कह रहे हैं कि x के बढ़ने के साथ साथ मान y का बढ़ रहा है, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है, यानी बढ़ती हुई रेखा ऐसी हो सकती है। अब जरा चित्र नंबर 2 पर आ जाए। चित्र नंबर 2 है बेटा, ये चित्र नंबर 3 लिख दिया तुमने, हाँ, और हमने कहाँ लिखा, आपने तो लिखा, चलो मैंने लिख दिया, क्या दिक्कत है, शाबाश। तो इसे बात करते हैं चित्र तो हो गया ना, 1 2 3 लेते हैं। तो 1 2 3 और यहाँ ले लेता हूँ 4, और यहाँ ले लेता हूँ 5, ऐसे। तो पहली जो रेखा है वो किस तरह की होगी? कह रहा जी ये घट रही है रेखा। अगर x का मान मैं इसमें डालता हूँ, बढ़ाते हुए डालता हूँ, तो ये घटती है, इसका मान घटता है। लेकिन ये शुरू हो रही है पॉजिटिव से, तो कुछ इस तरह की बना देते हैं, -2x + 3, ऐसा लिख देते हैं। कुछ माइनस का लिख देते हैं x के साथ में, यहाँ कुछ भी लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना है। ये जो चीज़ है थोड़ी सी पॉजिटिव है, देखो ये वाली चीज़ जो है, x को 0 डाल दूंगा तो मान पॉजिटिव आएगा कि नहीं, धनात्मक आएगा कि नहीं। उसके बाद घट रहा है, जब x डालूंगा तो यानी यहाँ पे ये नंबर माइनस होना चाहिए, y = कुछ होना चाहिए, तभी घटेगा। तो घटती हुई रेखा ऐसे, उसमें यहाँ माइनस होगा। दूसरे वाली कहाँ पहुँच रही है? दूसरी मूल बिंदु से जा रही है, तो इसको y = -2x लिख दो बस। तो ये -2x क्यों लिखा? क्योंकि इसमें जो प्लस का था, जो 3 पे थी यहाँ, ये नहीं हो रहा इसमें, देखो इस वाली में, दूसरे वाली में ये नहीं हो रहा, देखो 0 0 से पास हो रही है और घट रही है। तो पहचान करना आ रहा होगा, बड़े आसानी से पहचान कर पाओगे कि कौन से टाइप की रेखा है, और वही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यह है कि किस टाइप की रेखा कैसी होती है, बस अपनी तरफ से कुछ लिख दो, मान लो या दिख जाए, फिनिश। आगे यहाँ पर देखिए माइनस की तरफ आ रहा है, x 0 पे कुछ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, y = -2x - 1, यानी ये जो -1 है ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये इतना सा बस, ये देखो ये वाला, ये -1 है, x 0 डालने पे माइनस में आ रही है और घट रहा है। अब इसके बाद 4 नंबर पे चलते हैं। कहते 4 नंबर में y का कुछ मान है, बस x पे तो कुछ है ही नहीं, y का कुछ मान है। अब यानी लिख देते हैं y = 2। सपोज y का मान कितना मान लिया? 2 मान लिया, पॉजिटिव मान है, ठीक। नेगेटिव भी हो सकता है भाई, हो सकता है ये रेखा नीचे आ जाए। ये देखिए लिख दिया मैंने 4 5 4 नंबर है ना, ये लिख दिया मैंने 6 नंबर, ठीक। तो 6 नंबर कितना हो जाएगा? 6 नंबर में y नेगेटिव भी हो सकता है, तो y = -2, नीचे भी जा सकता है। इस तरीके से x में कुछ पॉजिटिव लिया है मैंने, तो x को मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, ये लो। इसी तरीके से x इधर भी आ सकता है, इसको लिख देता हूँ मैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या हो रहा है? कह रहे जी x का कोई नेगेटिव मान है, -2।
तो कुल मिला के ये सारी की सारी अगर देखा जाए 7 ये हैं, 3 ये हैं, ठीक, 10 कुल मिला के 10 ऐसे रिप्रेजेंटेशन हैं, 10 ऐसे तरीके हैं जिससे सरल रेखा निरूपित हो सकती है। और बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि यार ये वैल्यू डाल के देख के पता लग जाता है, एक्स का मान डाल दो वाई का मान आता जाएगा, है ना, तो वो सरल रेखा आसानी से पता चल जाती है। अब यहाँ दूसरी चीज़ होती है कि साहब ग्राफ बनेगा कैसे। अब मान लीजिए हम कोई सरल रेखा दे दें, हम चाहें कि साहब इसका ग्राफ बनाओ, तो सरल रेखा की शक्ल देख के पता लग जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स के मान डाल के पता लग जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए मैं सरल रेखा के कुछ सवाल बना के बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा, ठीक है। ये सब आपने देख लिया, एक बार कंफर्म करो इसको, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक। वीडियो पॉज करके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सरल है, आप आगे बढ़ के मिटा दिया आपने, वीडियो को पॉज करना होता है, वीडियो को पॉज करके देख लेते हैं, एक बार पहचान कर लेते हैं इसकी कितने कितने टाइप का है ना, ये सब जो है किस किस टाइप से बने हुए हैं पहचान कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब मैं उदाहरण दे करके इसको फाइनल करा लेता हूँ। तो मैं कुछ सवाल लिखूंगा, निम्नलिखित फलों के ग्राफ बनाइए। मैं यहाँ उदाहरण लिखूंगा, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ उदाहरण लिखता हूँ, ओके। निम्न फलों के ग्राफ बनाइए। अभी सरल रेखा को रख रहे हैं, बस ग्राफ बनाओ, बनाइए, ओके, ये आ गया, लो बनाइए, यो लिख दिया, चलो ठीक है, चलेगा, छोटी बड़ी की मात्रा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बना देते हैं फटाफट। तो ये पहला लिख रहे हैं 3y - 2x + 5, दूसरा y - 3 2x - 2, ठीक, ये 2 ग्राफ हैं, ठीक, बना के देख लो, सिंपल सी बात है। उसी फॉर्म में ले जाके बना के देख लो, चेक कर लो, यानी वो रूप जो हमने दिखाए थे अभी उसी रूप में ले जाके फटाक से बन जाएगा, ठीक। करो अभ्यास करो, शाबाश। अब तुम कहोगे सर 2-4 और लिख दो, पढ़ने वाले तो हमेशा यही करते हैं। पढ़ने वाले क्या करते हैं, बोले सर 2 ही सवाल हैं सर, 2-3 और लिख दो सर। बतेरे सवाल बहुत तेरे हैं हमारे पास, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक, बनाओ, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सरल करेंगे, सरल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले वाला नंबर ले लेते हैं, ये वाला, ये ले लेते हैं, देखो सरल करो और उस रूप में लेके आओ जिसमें कि घटना बढ़ना देखा जा सके, वो बढ़िया तरीका होता है। तो क्या करें, 3y - 2x + 5, तो ये जो 3y है इसका 3 हटा लो पहले, तो क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर दो इसको पूरे को, ये लो, ठीक। तो ये हो गया y -2/3 ब्रैकेट लगाओ x + 5/3, कुछ इस तरीके से आ गया मामला। तो जाहिर सी बात है कि x के साथ जो नंबर है वह माइनस का नंबर है और यहाँ कुछ पॉजिटिव है, तो y अक्ष पे अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव है तो ये कुछ पॉजिटिव हो गया। ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, कितना है, अगर मैं x को 0 डाल दूँ तो ये मान कितना है, ज़रा सोच के देखो, अगर मैं x को 0 डाल दूँ मान कितना है, 5/3, तो ये वैल्यू 5/3 है, शाबाश, और घट रहा है, ठीक। तो घटती हुई रेखा है, घटती हुई रेखा में ऐसे जाएगी, ये लो, ठीक। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है भाई, ये तो हो गया 0,5/3, ये निर्देशांक देखो पक्का लग गया, 0,5/3। x क्या डाला इसमें 0, y कितना आया 5/3, ये भी आ जाएगा कुछ। ये कहाँ है, क्या जहाँ y 0 है, जहाँ y 0 है, क्योंकि x अक्ष पे क्या है, y 0 होता है, y अक्ष पे x 0 होता है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y 0 कहाँ है, y 0 डाल दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2/3x, 3 कट गया 5/2, ठीक। ये आ जाएगा आपका x बराबर 5/2, क्योंकि 3 कटेगा 2x इधर आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5/2, तो ये हो गया 5/2, 0 का बिंदु, तो बन गया ग्राफ, हो गई पहचान, ठीक, सिंपल।
तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अपनी तरफ से कुछ रेखाएं लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और लिख करके मुझे व्हाट्सएप भी कर देना। अगर डाउट आए तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, सर ये कुछ रेखाओं के ग्राफ बनाए, जरा जांच कर दें एक बार, 2 4 5 बना के व्हाट्सएप कर देना, मैं जांच करके ओके कर दूंगा उसको फिर, ठीक। बट ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सरल बात है। एक बार 0 डाल दो y को, एक बार 0 डाल दो x को, रेखा में इतना हो सकता है। बाकी और जो ग्राफ हैं उनमें दूसरी समस्याएं हैं, वो मैं बताऊंगा उनकी टेक्निक कैसे रिजॉल्व करनी। रेखा में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ग्राफ बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ग्राफ बनाना सब टीचर अपने अपनी टेक्नोलॉजी से सिखाते हैं, ठीक। चलिए दूसरा देख लेते हैं, शाबाश। अब ये ले लो जरा, ये वाला ये ले लो, सेकंड वाला ले लो। देखो सेकंड में क्या है, ये हटाओ, 2y माइनस 3 दूनी 6, और ये x माइनस 2, तो 2y x प्लस 4 हो गया, y x बाई 2 प्लस 2 हो गया। तो ये बन के आ गई, देखो ये रही। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद है हमारी समझ में आना, और कुछ भी नहीं है। ये लो, तो x 0 पे जाऊंगा तो 2 आएगा, तो 2 आ गया, ये रहा ये पॉइंट। भाई 0 पे रखूँगा 2 आ जाएगा। इसको लिख दिया मैंने 0,2, ये यहाँ का निर्देशांक हो गया। x मैंने क्या डाला है, 0 और 2 डाल दिया। निर्देशांक 9वीं 10वीं के सिंपल से लिख दो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तब लिख लेंगे सर, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए अब इसके बाद ये पॉजिटिव है, देखो ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा है, तो कुल मिला के ये हो गया। ये लो, यहाँ क्या है, ये मान कह रहा है, ये मान वो है जहाँ y 0 है, यानी ये y 0 होता है x पे, तो y 0 कहाँ पे होगा, ठीक। y 0 होगा x बराबर -4 पे, तो -4,0 का ये पॉइंट है। y 0 डाल दो, x का मान -4 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मिला के रेखा बना दो, क्योंकि रेखा का ही समीकरण है। सिंपल हो गई बात, सरल हो गई बात। अब जितने चाहे सवाल करो, रेखाओं को पहचान के जितने सारे सवाल कर लो, 10 5 15 20 50 100 200 जितने ठीक लगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्विस्टी मतलब दिमाग को घुमाने वाला सवाल लिखने जा रहा हूँ, ठीक। शाबाश। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है जी y बराबर fx का ग्राफ नीचे चित्र में दिखाया गया है, नीचे चित्र में दिखाया गया है। हालांकि ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, लिख देते हैं बस, चित्र में दिखाया गया है। ये नीचे है ना, हटा दो, लो क्या फ़र्क पड़ता है, चित्र में दिखाया गया है। तो f(x+1) एवं f(x-1) का ग्राफ बनाइए। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी यहाँ ये कन्फ्यूजन मत खड़ा कर लेना, सर f(x+1) या f(x-1) क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिंपल सी बात है। इसी को पहले समझा दूंगा मैं, ठीक। पहले इसी को समझाऊंगा मैं, f(x1) और f(x+1) दरअसल क्या चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास f(x) है x, तो f(x+1) क्या होगा, x की जगह पे x+1 लिख दो, लो हो गया, शाबाश। मान लीजिए मेरे पास f(x) है x², तो f(x+1) क्या होगा, x की जगह पे x+1 लिख दो, x+1 का स्क्वायर। यानी जो चीज़ यहाँ लिखी है वही x की जगह डाल दो, f(x) में कुछ भी डाल दो। जैसे f(x) है, मान लेगा f sin x क्या होगा, तो क्या करूँगा मैं, बताओ,
मैं इस x की जगह पे साइन x डाल दूंगा, तो ये हो गया साइन x का स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको? साइन स्क्वायर x। तो दैट इज़ क्लियर। सिंपल सी बात थी, कोई कहानी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, दुनिया भर की बातें क्यों करनी है, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के क्लियर हो गया भाई क्या है। तो अब आ जाओ, शाबाश। अब वो ग्राफ बना के दिखाता हूँ तुमको, जिसके हिसाब से तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। कह रहा जी जो ग्राफ हम दे रहे हैं आपको वो ऐसा है, यूँ ये ग्राफ है बेटा fx का, शाबाश। ये हो गया fx यानी y, यहाँ लिख देते हैं fx, यहाँ लिख देते हैं x। तो ये जो ग्राफ है ये fx का है, आपको बनाना है fx+1 का ग्राफ, और आपको बनाना है fx-1 का ग्राफ। तो जरा मोटा मोटा दिमाग लगाते हैं कि मान लीजिए fx जो है वो है x, तो fx-1 क्या होगा? बता जी x-1 होगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ लगता नहीं है भाई, fx-1 पे जा रहे हैं तो ये होगा। कह रहा जी पहले y बराबर x था, यहाँ से आया था, अब y बराबर x-1 आ गया, यहाँ से आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ग्राफ में? ज़रा देखो एक बार, ये ग्राफ मान लीजिए y बराबर x का है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये वाला ग्राफ -1 पे चला गया, नीचे खिसक गया, तो कह रहा जी होगा तो ऐसा ही, लेकिन नीचे जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ किसका हो गया? ये हो गया y बराबर x-1 का। कितना शिफ्ट होगा? कह रहा जी यहाँ से एक नंबर इधर को शिफ्ट होगा, x अक्ष पे एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा। कितना है x में नंबर? 1। माइनस का है तो माइनस का नंबर 1 है तो आगे को शिफ्ट होगा, प्लस का है तो पीछे को शिफ्ट होगा। समझ रहे होगे? क्योंकि ग्राफ से साफ दिख रहा है, y बराबर x का मैंने मान लिया ये है, तो x-1 का नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 है। अभी अभी सरल रेखा के बारे में हम बात कर रहे थे, वहीं पे किया मैंने। तो अगर यहाँ +1 कर दूँ बोला जी इधर को आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो ग्राफ है, यहाँ से एक नंबर आगे ले जाऊँ तो बेटा ये ग्राफ fx-1 का होगा, और एक नंबर पीछे ले आऊँ तो ये ग्राफ fx+1 का होगा। यहाँ से एक एक नंबर का शिफ्ट है, ठीक, क्योंकि ये क्या है? ये है x के लिए, ये है x-1 के लिए, और ये है x+1 के लिए। समझ रहे बात को? यानी x डालता हूँ अगर तो ये आता है, अगर x की जगह पे x-1 डाल दूँ तो ये आएगा और ये आएगा। ग्राफ एक दूसरे के समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो दिया गया था पहले ये सरल रेखा का था, तो सरल रेखा में तो सीधा है, आगे पीछे हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई और फलन है तो उस और फलन में जाकर मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट होता है। लेकिन सरल रेखा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरल रेखा का ग्राफ, ये जो fx हमने दिया था ये कैसा था? सरल रेखा का था। तो सरल रेखा में तो कोई बात ही नहीं है, सरल रेखा पे तो सीधा फंडा फिट बैठ रहा है अपना। हमने साफ साफ देख लिया लगा के जुगाड़बाजी। तो समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है। अगर x में कुछ माइनस होता है, fx के बजाय x-1 होता है, तो ग्राफ आगे को शिफ्ट होता है x की तरफ। अगर प्लस होता है तो ग्राफ पीछे को हटता है, ठीक। यानी x-1 पे जा रहे हैं तो x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, और x+1 या x में कुछ प्लस कर रहे हैं तो पीछे हटेंगे। ये लॉजिक बना के रखना, ठीक, ये काम आएगा बाद में बहुत। शाबाश। तो सरल रेखा के बारे में जानकारी पूरी हुई। इतना अभी के लिए, इतनी जानकारी बहुत है। अभी जो सीख रहे हैं थोड़ा सा बेसिक ठीक कर रहे हैं अपना, तो अभी के लिए जानकारी इतनी बहुत है। अभी इस पर भी हम कुछ ऐसी ही जानकारी लेंगे, परवलय के बारे में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। ओके, तो बात हो चुकी है सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा के बारे में बात हो गई है सर। नींद सी आ रही है। नींद नहीं आती है गणित में, ध्यान रखना। शाबाश, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। आगे बढ़ने का रास्ता पढ़ाई के रास्ते बढ़ रहा है संसार में, समाज में, तो फिर दिक्कत क्या है? एक ज़माना वो भी था कि आगे बढ़ने के रास्ते ही नहीं हुआ करते थे।
हाँ, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक नहीं, कैसे बढ़ेंगे आगे हैं। अभी क्या है कि पढ़ाई लिखाई ने आगे बढ़ने का रास्ता खोला है, तो उस रास्ते से क्या मेहनत करो और मेहनत करके आगे बढ़ो। ठीक, जीवन में सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएं और सरलता से मिल जाएं, एक यात्रा ऐसी करो। और वो क्या है भाई, पढ़ाई पढ़ते रहो मेहनत से, बस पढ़ाई करते रहो, अपने आप सिस्टम, अपने आप बाकी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। चलिए शाबाश। अब आगे बढ़ गया मामला। अभी हम जा रहे हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। पहले वाला ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। परवलय, तो ये आ गया परवलय। तो परवलय में मैंने दो बातें लिखी हुई हैं, देखो। एक लिखा है मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर, एक लिखा है मैंने y स्क्वायर बराबर x। दो बातें मैंने लिखी हैं, ज़रा ठीक से देखें इनको। तो सबसे पहले तो हमें इन्हीं को ठीक करना होगा कि भाई ये जो ग्राफ है इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम बनाते हैं ग्राफ y x में। तो ये जो y स्क्वायर इक्वल टू x है, अगर इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y वर्गमूल x, और यहाँ प्लस लेते हैं केवल, क्योंकि फलन के बारे में आप जान चुके हैं कि फलन में दो चीज़ें नहीं हुआ करती y में। मतलब ये दो तरीक़ों से जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक। और दूसरा रास्ता क्या खुल सकता है इससे, ये भी खुल सकता है माइनस रूट एक्स। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी x का मान रखेंगे आपको y मिलता रहेगा, दो y प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर चूँकि दो y के मान प्राप्त हो जाते हैं वर्गमूल करने पे, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। दो फलनों के रूप में जा सकता है, हम इस रास्ते पे जाना चाहते हैं या इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, ठीक। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पकड़ लेते हैं, इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। कैसा ग्राफ होगा ज़रा देखें एक बार ऐसे। तो ये हो गया x और ये हो गया y। इसी को अपन fx भी बोल देते हैं बच्चों, यही fx है। x के रूप में लिखा हुआ फलन y बराबर fx, ठीक। तो कई बार कहते हैं सर fx क्या y क्या, एक ही चीज़ है। fx x का फलन है, y भी लिख देते हैं, y x पे लेते हैं ना मान लो उसको, तो y लिख देते हैं उसको, ठीक है। अब आगे चलिए, अब जीरो डाल देते हैं। मान लीजिए हम इसके अंदर जीरो डाल देते हैं तो जीरो आएगा, ठीक। अब x में क्या है, वैल्यू डाल लेते हैं। मान लो 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, बस हो गया। यहाँ पे -1 डाल दूँ, यहाँ पे -2 डाल दूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 डाल दूँ y में, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, बस ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि y जीरो डालने पे जीरो हो रहा है। ये x का मान अगर जीरो डाल दूंगा तो ये जीरो मिल रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 डालता हूँ तो 1 ही मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल गया देखो मुझे। 2 डाल दूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया। तो कुल मिला के इस तरह का ग्राफ तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी चलेगा। x को -1 डालूँ या -2 डालूँ, वैल्यू प्लस ही आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। तो कुल मिला के इस तरीके से ये भी मुझे मिल गया। ये देखो यहाँ पे ये आ गया, यानी कुल मिला के ये इस तरह का एक कटोरा तैयार हो गया है। कटोरा, ठीक, जिसमें तुम दूध पी सकते हो, घी खा सकते हो, सेहत बना सकते हो। इसे कहते हैं परवलय। क्या नाम है इस कटोरे का, परवलय। अंग्रेजी में क्या बोलोगे, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, शाबाश। सर पैराबोला सर, ये तो है ना, बहुत काम आता है पैराबोला। इसलिए मैंने इस शब्द का उच्चारण दूसरे तरीके से भी किया था कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तुम्हारी मेमोरी में आ जाए, पैराबोला है, शाबाश। अब इसको ज़रा देख लो एक बार। करो जी ये होगा तो ऐसा ही, लेकिन उल्टे तरीके से होगा। मतलब वर्गमूल लगेगा तो y के मान x के साथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, x के मान ज़्यादा बढ़ेंगे, y के कम बढ़ेंगे, क्योंकि x का वर्गमूल है। यहाँ y x का स्क्वायर है, x 2 बढ़ेगा तो y 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर x 4 होगा तो y 2 होगा। तो कुल मिला के इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, पहले इस वाले का अगर देखें तो ज़रा x और ये y, शाबाश। तो x का मान लिख लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, बस। भाई माइनस में x तो इसमें डाल ही नहीं सकते हम। आप बात को समझिए कि इसमें नेगेटिव x तो हम डाल ही नहीं सकते,
या तो हम इसमें 0 डाल देंगे या 2 या 4 डाल के पता लगा लेंगे। ठीक, अब आई बात 1 भी डाल सकते हैं, मान लीजिए 1 डाल दें यहाँ पे, ये देखिए 1 डाल दिया। ठीक, तो 1 डालूंगा x का मान, 0 डालूंगा तो मैं 0 डालूंगा, मतलब 0 आ गया। अगर x का मान इसमें 1 डालूंगा तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, कह रहा जी 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। अब सीधा 4 पे चला जाऊँ, अगर 4 डाल दूँ तो मान कितना आएगा, कह रहा जी 2 आएगा, ये देखो 2 1, तो ये पॉइंट आ गया। तो कह रहा जी ये भी पैराबोला है, लेकिन ऐसा पैराबोला है, ऐसा यूँ खुलता हुआ। ठीक, तो y का मान माइनस में नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि प्लस है, y का मान माइनस में ले लेना। कह रहा जी इसको मान लूँ अगर, अब इस दूसरे वाले को मान लूँ अगर ऐसे, शाबाश, x और ये y, तो इसमें क्या होगा, x का मान तो मुझे देखो प्लस में ही डालना है, पॉजिटिव ही डालना है, धनात्मक ही डालना है, जो भी कहो। तो ये हो गया मान लो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4। ठीक, ऐसे आ गए पॉइंट। ठीक है, ऐसे लिख दिए मैंने। ठीक, तो इसमें क्या होगा भाई, माइनस में जा सकता है, तो हो गया -1 और ये हो गया 2 -2, तो ये मिला दिया पॉइंट ऐसे। कह रहा जी ये भी आपका कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ऐसे। ठीक, तो ये एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है। कई बार क्या करते हैं यार, इसको मिला दो, नीचे यूँ कर दो, तो यूँ नहीं हो सकता। y में ग्राफ इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं चल सकता, y में ग्राफ इस तरीके से ऊपर ऊपर चल सकता है, यानी y का मान 1 ही होना चाहिए, x के मान भले ही 2 हो 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक अलग फलन है, ये अपने आप में एक अलग फलन है। और देख लिया तुमने कि क्या फ़र्क है। ठीक, यानी ये परवलय ऐसा है y2x वाला जो x पर खुलता है, x पर खुलता है, लेकिन एक तरफ खुलता है, दोनों तरफ नहीं, चाहे इधर खुले चाहे इधर खुले। ये ग्राफ ऐसा है जो y अक्ष पे दोनों तरफ खुलता है, ये वाला। ठीक, तो सिंपल सरल समझ में आ गया, कोई झंझट नहीं है। ओके, डन। अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं कि यार ये आपने जो है कर दिया x², अगर मैं कुछ और लिख दूं तो देखो पूर्ण वर्ग का खेल है ये पूर्ण वर्ग के हिसाब से चलता है, ये वर्गमूल के अंदर क्या है इस हिसाब से चलता है। तो वर्गमूल के अंदर जो भी डालना है लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि तुम समझ गए क्या करना है, ऐसे इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो ऐसे। ठीक, अब मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ x+1 कर दूं तो यहाँ पे भी मेरा x+1 होगा, पक्की बात है। और ये मैंने पहले बताया कि अगर x+1 यहाँ होता है तो ग्राफ पीछे को हटता है, 1 नंबर पीछे को हटता है। तो यहाँ से 1 नंबर ग्राफ पीछे हटा दूंगा तो यहाँ चला गया ग्राफ, 1 -1 पे चला गया ऐसे। ठीक, क्योंकि मैं 1 नंबर पीछे हटा रहा हूँ इस पॉइंट को, जहाँ पर ये x एक्सिस को काटता है। तो ग्राफ कैसा हो गया, कह रहा जी होगा तो ऐसा ही, बस इसी के साथ चलेगा, इसके साथ साथ ही चलेगा, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये लो। यानी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये इसका है, शाबाश। और ये जो ग्राफ है ये किसका है, कह रहा जी ये y = वर्गमूल x वाला है, प्लस। तो बात समझ में आ रही होगी कि अगर x में x+1 हो जाता है तो पीछे की तरफ हट जाता है 1 नंबर, वो पॉइंट जहाँ पर x पे 0 बनाया गया है, जहाँ पे x पे 0 पे काटा है, उसके हिसाब से मान लीजिए ये पॉइंट 1 नंबर पीछे हट जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ इसी पे फिर इसके हिसाब से समांतर 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 चलता रहेगा, इसके पैरेलल 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 समांतर समांतर चलता रहेगा। ठीक, तो ये जो प्राप्त हुई वैल्यू, मान लीजिए ये प्राप्त हुई वैल्यू, तो पहले किस पे हो रही थी, 4 पे, अब किस पे हो जाएगी, 3 पे। अब ये 3 पे ही प्राप्त हो जाएगी, यानी अब ये जो ग्राफ है यहाँ, ये जो 4 प्राप्त करेगा ये 3 पे ही करेगा, यानी थोड़ा सा यूँ जाके ऐसे आएगा कि वैल्यू 3 पे ही प्राप्त हो जाएगी वो वाली। तो कुल मिला के इस तरीके से आगे पीछे करके ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि पैराबोला ग्राफ बनाना आ गया तो डाल के देख लो वैल्यू, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, तो भी बिल्कुल यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें आया कि साहब y का मान -1 है, यहाँ पे y का मान
-1 है। तो यहाँ x -1 डालने पे y का मान 0 है। देखो x -1 डाल दूंगा, y का मान 0 है, तो 0 y का मान ऊपर पॉजिटिव है, ठीक। तो y का मान इसमें माइनस कभी नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस y का मान होना ही नहीं है, ये प्लस वाला ग्राफ है। माइनस बनेगा तो दूसरे तरीके से बनेगा, या माइनस आएगा फिर बनेगा। मान लो यहाँ बाहर माइनस लगा दूँ तो ठीक है, नीचे को खुल जाएगा जैसा कि पहले किया था हमने। बट सिंपली क्या है कि इस चीज़ को समझना है, अगर यहाँ x में 1 जोड़ दूँ तो ग्राफ पीछे हटेगा, यहाँ पे 1 नंबर पीछे हटेगा। अब दूसरे तरीके से करूँ इस बात को, अगर ऐसा कर दूँ y वर्गमूल 2x - 3, कह रहे जी इसमें क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ x बनाएंगे, 2 कॉमन लेंगे पहले, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। उसके बाद हम देखेंगे साहब इधर आगे हटाएं कि पीछे हटाएं। चलिए अब इसको थोड़ा देख लो आगे। y 2 कॉमन ले लिया, तो वर्गमूल 2 को बिल्कुल बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो ये हो गया x - 3/2। तो देखो x में -3/2 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ग्राफ जो पुराने वाला था, पुराना ग्राफ 0 0 वाला था, इससे 3/2 नंबर आगे चलेगा। यानी पुराना जो ग्राफ था, मान लीजिए ये था, ये पहले वाला ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये है y बराबर वर्गमूल x के लिए, ये है। अब यहाँ -3/2 आ गया, तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा। ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3/2 x में, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 3/2, 0। ये निर्देशांक हो गया, क्योंकि खिसका दिया तुमने इस पॉइंट को, कितना खिसकाया आगे, 3/2। अगर x में कुछ प्लस होता है तो इस पॉइंट को पीछे खिसका देते हैं, ये खिसकाया हुआ है। और अगर कुछ इसमें से माइनस हो जाता है, गुणनखंड टाइप बन जाता है, तो इसको आगे खिसका देते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन ये अब यहीं से चलेगा, यानी इसी के पैरेलल ये ग्राफ बनाया जा सकता है। ऐसे ये बन गया, लो इस तरह की जो शेप होगी ये इस ग्राफ की होगी। थोड़ा बहुत इस ग्राफ में फ़र्क होगा इस वर्गमूल 2 की वजह से। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा मान लेके चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं y में वर्गमूल 2 की गुणा हो गई, वर्गमूल 2 का मान 1 से ज़्यादा होता है, तो थोड़ा और खुलता हुआ चलेगा, लेकिन होगा ऐसा ही। अब वो वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, वो तो हम x के मान ज़्यादा डाल के 2 4 5 6 मान कुछ भी डाल के हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होगा, कहाँ पर होगा। लेकिन जो आकृति है, जो शेप है, वो इस तरीके से होगी ऐसी। तो यानी यहाँ पे अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो ये इस तरीके से काम करती है चीज़। क्लियर? मुश्किल अभी ये लगेगा, क्योंकि अभी ग्राफ बनाने की उतने हाई लेवल पे जो है हम लोग नहीं गए हैं, अभी जो कि सीख रहे हैं। तो अभी हमें समझ में इतना आ जाए कि यार अगर x में कुछ प्लस हो रहा है तो ग्राफ का पॉइंट पीछे को हट जाता है, यानी ग्राफ पूरी तरह पीछे को हट जाता है, ग्राफ पूरी तरह पीछे को, यानी ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये पीछे को हट जाता है बस। अगर कुछ प्लस हो रहा है, अगर कुछ माइनस हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आगे को सरक जाता है, एक्स एक्सिस की तरफ को सरक जाता है। तो इतनी बात अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये बात ही बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि आगे बहुत सारी रिसर्च होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, ये वर्गमूल 2 आ गया और चीज़ पूर्ण वर्ग बनाना पड़ गया सर, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना टारगेट है कि अगर यहाँ प्लस हो जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स पे उल्टी दिशा में खिसक जाता है, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो पूरा का पूरा ग्राफ आगे वो खिसक जाता है। बस ये 2 बात पकड़ के रखनी है, बाकी आगे देख लेंगे जब आगे आएंगे तो। ठीक, अब जरा इस पर बात करें तो इसकी समझ में आ गई हिस्ट्री, इसे हटा देता हूँ, दूसरे वाले को लेता हूँ। ठीक है, शाबाश। चलिए, अब इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखिए ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का है। अब हम कह रहे हैं कि y में साहब ये कर दिया मैंने x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, तो क्या होगा, x माइनस 1 की तरफ ग्राफ खिसकेगा। यानी
एक्स प्लस एक्स की जगह पे क्या हो गया, एक्स प्लस वन हो गया। तो एक्स में उल्टा खिसकेगा, तो ग्राफ यहाँ नहीं बनेगा, ये पॉइंट -1 पे आ जाएगा। कितना खिसकाया है, 1 प्लस में, तो उल्टा हम जानते हैं प्लस होने पे माइनस खिसकता है। तो ये ग्राफ यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से बनेगा, ये बन गया। देखो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है y x + 1 का ग्राफ, पक्का। अब अगर यहाँ ये करूँ y x - 1 का ग्राफ, ये बना दूँ, ये वाली चीज़ बनाऊँ, तो ये ग्राफ आगे वो खिसकेगा, यानी यहाँ से ये ग्राफ यूँ खिसकेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये है y x - 1 का ग्राफ, तो एक नंबर आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा। चीज़ सेम है, ग्राफ बिल्कुल उसी शेप के हैं। ये जो पूरा पैराबोला है, जो पूरा कटोरा है, इधर को सरका दो अगर माइनस होता है, और इसे इधर को सरका दो x दिशा में, नेगेटिव ऋणात्मक x अक्ष की तरफ उल्टी दिशा में अगर प्लस होता है। जितना प्लस या माइनस होता है उतना ही सरका दो बस। तो इसका मतलब ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ साफ लिखा है, ये क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब मान लीजिए है यही चीज़, लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग है। अब हम उसमें फंस जाएंगे, हम उसमें उलझ जाएंगे, सर ये तो बड़ा अजीब सा है, इसे कैसे मैं ग्राफ पे इसका अंदाज़ा करूं, हम फंस जाएंगे। मान लीजिए हमने कहा y बराबर 2x² + 6x - 3 या +3 -3 कर देता हूँ लो का ग्राफ बनाइए, ठीक। तो मैं इसमें x के बहुत सारे मान डालूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, बट उससे पहले मुझे इसकी इस तरह की शेप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि x² है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x² को अलग करता हूँ, पहले मैं करता हूँ दो कॉमन लेता हूँ, ऐसा करता हूँ x² + 3x, और यहाँ 3 को अलग करता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, x² + 3x, तो मैं 3/2 इसका आधा करके इसमें जोड़ देता हूँ, प्लस 3/2 का वर्ग मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, 3/2 का वर्ग मैं इसमें से घटा रहा हूँ, -3 आ गया। पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता तो ज़रूर सीख लें, 10वीं क्लास की बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बहुत काम आएगा, ठीक। तो 2 ये कितना हो गया, ये हो गया x + 3/2 का वर्ग, और ये नंबर जो है जो जोड़ा था वो घटाया भी था, ये हो गया 3/2 का वर्ग, ये आ गया -3। इस ब्रैकेट को खोल दो, 2 को नहीं हटाना, 2 तो हटा रखा है हमने, ये हो गया x + 3/2 का वर्ग, और ये 2 अब अंदर डाल दो, ये 9/4 हो जाएगा, तो ये 9/2 हो गया, -9/2 प्लस -3 है, शाबाश, ये रहा। तो 2x + 3/2 का वर्ग, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, -15/2, ये हो गया तुम्हारा y। ये चीज़ बन के तैयार हो गई। अब ये जो चीज़ इधर है इसको y में लाओ, तो लिखो y + 15/2 बराबर 2x + 3/2 का वर्ग। तो ये जो समीकरण है एक तरीके से ये उस अवस्था में आ गई, ये उस रूप में आ गई कि यहाँ इसको रखा जा सके, ठीक। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, चलिए। शाबाश। तो बेसिक ग्राफ क्या है, हमारे पास ग्राफ है क्या बेसिक, हम कह रहे हैं जी हमारे पास तो ये है हमारे पास, ये ग्राफ है जी हमारे पास, ये है y बराबर x² का। अगर x में कुछ प्लस होता है तो पीछे खिसका देता हूँ इधर को, और अगर x में कुछ माइनस होता है तो सर आगे को खिसका देता हूँ। तो x में कुछ प्लस हुआ है कि माइनस, 3/2 प्लस हुआ है, तो ग्राफ को 3/2 पीछे खिसका देता हूँ, यानी ये बना दिया, खिसका दिया, तो ये 3/2 पे आ गया, -3/2 पे आ गया। 3/2 था, इसको 0 0, ये 0 0 का पॉइंट है, इसको 3/2 पे खिसका दिया,
तो दैट इज ये भी x माइनस 3/2, यानी पॉइंट सही जगह पे पहुंच गया। अब y प्लस में बोला जी y भी यहाँ 0 0 है और y में भी कुछ प्लस हुआ है, तो कहा जी y के पॉइंट को भी नीचे खिसका दो। कितना खिसकाना है जी? बोला जी ये खिसकाना है -15/2 पे, 0, -15/2, 15/2 पे लाना है नीचे, क्योंकि y में भी प्लस हुआ है। भाई जैसे x में प्लस होने पे उल्टी दिशा में खिसकता है, ऐसे ही y में प्लस होने पे उल्टी दिशा में खिसकता है। तो कह रहा जी ये जो पॉइंट है ये अब यहाँ आ गया, तो अब ये ऐसा हो गया जी। ठीक, तो कुल मिला के ग्राफ जो तैयार हुआ वो ये हुआ, ये हुआ, ये ग्राफ हुआ। ठीक, और जो ये पॉइंट है कहाँ से शुरू हुआ? कह रहा जी ये पॉइंट जो है परफेक्टली देखा जाए तो x में कितना है? ये है -3/2, और y में कितना है? कह रहा जी -15/2। ठीक, ये रहा। ये पॉइंट है। तो पैराबोला यहाँ से पहले कहाँ खिसकाया? x एक्सिस पे। कितना खिसकाया? 3/2 माइनस में। उसके बाद इस पैराबोला के इस पॉइंट को कहाँ खिसकाया? नीचे, y में -15/2 पे यहाँ ले आए। पैराबोला बिल्कुल वही का वही है, वैसा ही है, उसी शेप का है। ठीक, अब पैराबोले से बाहर जो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसका मतलब है कि मान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यह पैराबोला ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि y के मान ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कह रहा है ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये किसकी है? कह रहा जी ये इसकी है। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लगा दूँ तो ज़्यादा शेप यूँ बढ़ेगी शेप, यानी y के मान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। दैट इज नॉट कि वो अभी मैटर नहीं करता, अभी हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। पूरी तरह मान रख के हम डाल देंगे वैल्यू, वो बाद की बात है। अभी हमें ये कंफर्म करना है कि ये ग्राफ यहाँ क्यों आ गया ऐसे। तो वो हमने समझ लिया कि किस तरीके से y और x को खिसकाया है। कंफर्म हो गया उसको खिसकाना। तो किसी भी इस तरह के समीकरण में प्लस माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, खिसका के ग्राफ बना के हाथ में, तो ले भैया। ठीक, पता लगा लोगे इधर खिसकेगा उधर खिसकेगा, इन पॉइंट से ये पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, डन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी पैराबोला बनाया जा सकता है। अब देखो, पैराबोला का चित्र दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक, तुम्हें एक पैराबोला का चित्र दिखाऊंगा और डायरेक्ट उसका समीकरण लिख के दूंगा तुम्हें किस तरह का होगा। चलिए, डन हो गया, शाबाश, आगे चलो। हाँ, तो यहाँ लिखते हैं उदाहरण। ये कहता है दिए गए ग्राफ का प्रारूप फलन लिखिए, यानी ऐसा फलन लिखिए जो इस तरह के ग्राफ को निरूपित करता हो, इस टाइप का हो। ठीक, प्रारूप फलन लिखिए। ठीक, चलिए अब ग्राफ बना के दूं, शाबाश, ये रहा, देखो। कह रहा जी ये है, कह रहा जी ये है, इसका मुझे प्रारूप फलन लिख के दो, यानी मुझे लिख के दो ये किस तरह का फंक्शन है, लिखूं तो कैसा है। ठीक, अब तुम कहोगे सर ये तो लिख देंगे, कोई बात नहीं सर, इसमें यह है कि x = x, y = x² है, तो पक्का है सर, ये खुल रहा है y पे, तो है तो यही वाला। तो सर इसमें इस पॉइंट को जहाँ से शुरू होता है x में प्लस की तरफ खिसकाया गया, इसका मतलब इस x में से कुछ घटाया गया। चलो मैंने एक घटा दिया, लो। कह रहा ये पॉइंट सर y में नीचे की तरफ भी सरकाया गया है, क्योंकि ये पॉइंट y में, तो y में किधर को सरकाया है? नीचे की तरफ। तो कह रहा सर y में कुछ प्लस कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक, आंसर। अभी कह रहा सर आपने 1 कर दिया, कोई बात नहीं, तुम 1 नहीं करो, तुम 2 कर दो, 3 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रारूप यही है। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि सर मैं यहाँ रखूँगा a, ये लो, यहाँ रखूँगा b, ये लो। ठीक, तो सर x में मैंने सरकाया है a से, ये लो,
और सर वाई में मैंने सरकाया है नीचे बी से, ये लो। अब तुम्हारी मर्जी, ए बी के मान कुछ भी रखो तुम, सरका दिया लो। ठीक, बस शर्त क्या होगी, कह रहा जी ए और बी पॉजिटिव हैं, ए बड़ा है 0 से, बी बड़ा है 0 से, बराबर चाहे बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी ऋणात्मक मत लेना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर मानकर हम चलें, धनात्मक संख्या के साथ चलें। बोले शर्त सिर्फ ये है सर जी, बाकी ये है ग्राफ, ए बी का मान 1 2 3 4 बड़े 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 जो चाहे रखो। ठीक है, तो पक्का हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे खिसका रहे हैं? ओके, शाबाश। चलिए अब दूसरी बात, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल यही लिख के देना है तुम्हें, वो लिख देता हूँ, क्योंकि अब तुम समझ गए क्या करना है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक, और ये वो पॉइंट है बेटा, और ये ग्राफ है, ये ले, शाबाश। ये शुरुआती पॉइंट होता है ये ग्राफ का। करा लिख के बताओ, इसका फलन बताओ। इसका फलन प्रारूप बताओ। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या सर जी अगर y बराबर एक्स स्क्वायर होता है तो ये तो ऊपर को खुलता है, और अगर y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होगा सर जी तो ये तो नीचे को खुलेगा। सिंपल बात है, क्या दिक्कत है भाई? अगर x पॉजिटिव होगा तो ऊपर को खुलेगा, माइनस होगा तो नीचे को खुलेगा। तो कैसा खुला हुआ ये? नीचे खुला हुआ है, तो यानी ये बात काम करेगी। यानी मामला हो गया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। और कहाँ? कह रहा जी x में इधर को खिसकाया हुआ है, x में ऐसे, x इधर को खिसका हुआ है, पक्का? तो x में कुछ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? क्योंकि जब x में प्लस होता है तो इधर को खिंच सकता है, तो कुछ प्लस हो रहा है। बोला सर जी लो मैं इनमें 2 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा जी y में भी ये ऊपर को गया हुआ है, नो कुछ, तो y में ऊपर को गया हुआ है तो माइनस होना चाहिए। y में ऊपर को गया है तो y में से कुछ माइनस होना चाहिए। y में नीचे को आता तो प्लस होता, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लस होने पे क्या होता है, उल्टी दिशा में सरकता है, उल्टे दिशा में उल्टी तरफ सरकता है। तो y में किधर को सरका हुआ है ये पॉइंट? ऊपर को, तो y में कुछ माइनस होना चाहिए। बोला सर जी 1 माइनस कर देता हूँ, ये लो। तो ये पॉइंट क्या है? x में कितना सरका रखा है तुमने? -2, तो x में ये -2 सरका रखा है तुमने। y में कितना सरका रखा है? ऊपर को 1, तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट है, ठीक। बाकी पैराबोला एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम कह रहे हो सर ये 1 2 का झंझट नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ x में तुमने कितना सरका रखा है? कह रहा सर ये a सरका रखा है x में, ये लो पीछे की तरफ सरकाया हुआ है। और इसमें कह रहा सर इसमें हमने b सरका रखा है ऊपर की तरफ। अब तो समझ में आ रही है बात, पक्का? तो ये लो -b, ये लो +a, जहाँ a बड़ा बराबर 0, b बड़ा बराबर 0, ठा ठा ठा, बन गया। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। तो कैसे सरकाना है अक्षों को ग्राफ के ऊपर, उन्हें कैसे देखना है, इसकी शुरुआत हुई है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मामला। आगे निर्देशांक ज्यामिति में और पकड़ेंगे इसको, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक। ग्राफ बनाने में समझने में आसानी होगी। चलिए और बना दूं एक, शाबाश, और बना देता हूँ। लो और लो, शाबाश। कहता जी यहाँ से बना हुआ है, ये है सर, ये है ये वाला, ये लो,
कह रहा जी ये है ये है, ये है, इसका ज़रा बताओ सर जी क्या होगा। इस तरह का पैराबोला है। ठीक, अब लगाओ अंदाज़ा कौन से वाला है, लगाओ अंदाज़ा कौन से वाला है। कह रहा जी या तो ऊपर होता है या नीचे होता है, यानी या तो ऊपर होता है एक्स अक्ष पे या नीचे होता है। तो इसका मतलब यहाँ से नीचे ये फलन नहीं है, गलत है ये फलन यहाँ से नीचे काम नहीं करना इसको। फलन बस इतना ही है, या तो ऊपर होता है वाई का मान या नीचे होता है। कुल मिला के यहीं तक रखेंगे, इसका बताओ। शाबाश। इसका बताओ, इधर चलेगा ऊपर पॉजिटिव में तो चलेगा, ये बताओ। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ है ज़रा देखो एक बार। ये पॉइंट x में आगे की तरफ खिसका हुआ है और ये पॉइंट y में ऊपर की तरफ खिसका हुआ है। और ग्राफ कैसा है, कहते जी ग्राफ तो सर जी ऐसा है, प्लस वर्गमूल x वाला है। यही तो है सर जी, भाई ऊपर की तरफ यही वाला है, क्या दिक्कत है। अच्छा अब क्या करें, करेक्ट सर जी x में तो आगे को खिसका हुआ है तो कुछ माइनस कर दो, तो x माइनस 2 कर दिया, लो शाबाश। ओके, वर्गमूल के अंदर का गुणनखंड x वाला 2 कर दिया, ये लो। पर सर जी y में भी ये ऊपर कोई खिसका हुआ है तो y में भी कुछ कर देते हैं, तो y माइनस 3 कर दिया, लो हो गया, डन हो गया। ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया सर जी, ये पॉइंट x में पहुँचाया है 2, y में पहुँचाया है 3, ये पॉइंट आ गया। ठीक, अब क्लियर हो गया, यही ग्राफ है फाइनल। अब ए बी के टर्म में लिखते हैं कि सर इसको सरकाया है ए लो, और इसको सरकाया है बी, ये लो, और ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए बी, जहाँ सरका के ले गए हो, सरका के ले गए हो ए बी, ये रहा। और यहाँ y में कितना ले गए, माइनस बी, x में कितना ले गए, माइनस ए, वेरी गुड। और a बड़ा रखना है, पक्का 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 बताओ, a बड़ा रखना है 0 से, b बड़ा रखना है 0 से, ए लो। तो परवलय के ग्राफ के और सरल रेखा के ग्राफ के तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, देखते ही बता दोगे सर ये वाला परवलय ये है। ठीक,